मूर्ख किसान की समझदार बेटी। बहुत समय पहले की यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां एक साधारण किसान गंगाराम अपनी बेटी लक्ष्मी के साथ रहता था। गंगाराम के चेहरे पर हमेशा एक भोली मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में दुनिया के लिए मासूमियत थी। वह सूरज उगने से पहले खेत में हल लेकर निकल जाता, मिट्टी को अपनी मेहनत के पसीने से सींचता। हर दिन उसकी मेहनत और ईमानदारी गांव वालों के लिए मिसाल थी। लेकिन गंगाराम की एक कमजोरी थी, उसकी सीधी सादी सोच और दुनिया की चालाकियों से अनभिज्ञ था। लोग उसकी भलमनसाहत का लाभ उठा लेते थे, फिर भी वह किसी से शिकायत नहीं करता था। उसे लगता था भगवान सब देखता है, सब अच्छा होगा। लक्ष्मी उसकी इकलौती संतान थी। मां के गुजर जाने के बाद लक्ष्मी ने ही घर आंगन को संभाला, पिता के दुख सुख की साथी बनी। लक्ष्मी बचपन से ही तेज तर्रार और समझदार थी। गांव के स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ वह पिता से खेती के गुर भी सीखती थी, लेकिन साथ ही जमाने की बातें और लोगों की नीयत भी समझती थी। उसे पता था कि सीधी सादी दुनिया में भी चतुराई और समझदारी कितनी जरूरी है। एक बार गांव में खबर फैल गई कि जमींदार साहब गांव के किसानों से उनकी जमीन खरीदना चाहते हैं। जमींदार की बड़ी हवेली, भारी गाड़ी और चमचमाते कपड़े गांव वालों के लिए हमेशा कौतूहल का विषय थे। जमींदार ने ऐलान किया कि जो भी अपनी जमीन बेचना चाहे वह उसके पास आ सकता है। गंगाराम को भी लगा कि बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे जमा हो जाएं तो अच्छा है। उसने अपनी मेहनत की पूंजी, छोटा सा खेत बेचने की सोची। गांव में जब गंगाराम जमींदार के पास पहुंचा तो जमींदार ने उसे बड़े प्यार से बिठाया, मीठी बातें की और सामने कुछ कागज रख दिए। गंगाराम पढ़ना लिखना नहीं जानता था। जमींदार ने कहा, बस यहां दस्तखत कर दो, खेत के बदले 1 रुपया मिलेगा। बड़ी बात है। गंगाराम ने बिना सोचे समझे दस्तखत कर दी। उसे लगा जमाना ईमानदार है, जमींदार जैसा बड़ा आदमी कभी धोखा नहीं देगा। खुश होकर घर लौटा गंगाराम और बेटी लक्ष्मी को 1 रुपया दिखाते हुए बोला, देख बेटी, आज जमीन बेच कर लाया हूं, मजा आ गया। लक्ष्मी ने रुपया लिया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की लकीरें थीं। उसने पिता से पूछा, पिताजी, आपने कागज देखे थे? गंगाराम ने गर्व से सिर हिलाया। हाँ, जमींदार ने खुद कहा दस्तखत कर दो, मैंने कर दिए। लक्ष्मी ने कागजात देखे तो उसका माथा ठनका। उसमें साफ लिखा था कि गंगाराम ने अपनी पूरी जमीन जमींदार के नाम कर दी है और बदले में सिर्फ 1 रुपया मिला है। लक्ष्मी को समझ आ गया कि उसके भोले पिता के साथ बड़ा धोखा हुआ है। उसके मन में दुख, गुस्सा और चिंता की लहरें उठीं, पर साथ ही उसने ठान लिया कि वह अपने पिता के अधिकार वापस लाकर रहेगी। लक्ष्मी ने पूरी रात यह सोचते हुए बिताई कि अब क्या किया जाए। सुबह होते ही वह साहस जुटाकर जमींदार की हवेली जा पहुंची। वहां नौकर चाकर, दरबान और हाके लगाते जमींदार के साथी थे। लक्ष्मी ने आदर से जमींदार को प्रणाम किया और बोली, जमींदार साहब, आपने मेरे पिता से खेत तो ले लिया, पर एक गलती हो गई है। जमींदार ने हैरानी से पूछा, कैसी गलती? लक्ष्मी ने आत्मविश्वास से कहा, पिताजी ने आपको जमीन बेची है, पर जमीन के नीचे की मिट्टी और ऊपर की हवा का कोई जिक्र नहीं है। वे तो अब भी हमारे पास हैं। सुनकर जमींदार और उसके लोग हंस पड़े। किसी ने कहा, यह कैसी बात है? जमींदार ने भी तिलमिलाकर कहा, क्या मजाक करती हो लड़की? जमीन बेची है, सब बेचा है। लक्ष्मी ने कहा, अगर आपको मेरी बात मजाक लगती है तो चलिए राजा साहब के दरबार में, वहीं फैसला होगा कि मिट्टी और हवा किसकी है। लक्ष्मी की निडरता और समझदारी देखकर जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे डर था कि अगर बात राजा तक पहुंच गई तो उसकी पोल खुल सकती है। फिर भी वह अपनी जिद में अगले दिन राजा के दरबार में पहुंच गया। साथ में लक्ष्मी और गंगाराम भी आए। राज दरबार में राजा के सामने दोनों पक्षों की बातें रखी गईं। जमींदार ने दस्तावेज दिखाए और कहा, महाराज, कागजों में लिखा है कि गंगाराम ने अपनी पूरी जमीन मुझे बेच दी है। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, बेटी, तुम क्या कहना चाहती हो? लक्ष्मी ने झुककर आदर से कहा, महाराज, मेरे पिता ने जमीन बेची, पर कागज में मिट्टी की गहराई, हवा की ऊंचाई और पानी की बूंदों का कोई जिक्र नहीं है। खेत में जो भी उगेगा उसमें हमारी मिट्टी, हवा और पानी लगेगा, वे तो हमारे ही हैं। राजा ने गंभीरता से सुना, फिर जमींदार से पूछा, कागज में इन चीजों का कोई उल्लेख है? जमींदार चुप रहा, उसके पास कोई जवाब नहीं था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, लक्ष्मी की बात में तर्क है,
जमीन के साथ मिट्टी, हवा और पानी का भी मूल्य होता है। अगर खरीदना है तो पूरा मूल्य दो, सिर्फ 1 रुपया नहीं। राजा ने जमींदार को आदेश दिया कि वह गंगाराम की जमीन वापस करे। साथ ही लक्ष्मी की चतुराई और साहस की प्रशंसा की। राजा ने कहा, लक्ष्मी, तुम्हारी बुद्धिमत्ता और साहस ने साबित कर दिया कि शिक्षा और समझदारी सबसे बड़ी दौलत है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार की सलाहकार बनो। लक्ष्मी ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, महाराज, मैं एक किसान की बेटी हूं। मुझे अपने गांव और वहां के लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। मैं चाहती हूं कि गांव के बच्चों को भी शिक्षा मिले ताकि वे भी अपने हक की लड़ाई लड़ सकें। राजा ने लक्ष्मी को बड़े सम्मान से गांव के स्कूल की प्रधानाचार्य नियुक्त किया और पुरस्कार के रूप में एक अच्छी खासी जमीन दी। लक्ष्मी ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उन्हें निडर और समझदार बनना सिखाया। वह सभी को बताती थी कि दुनिया में ईमानदारी के साथ चतुराई भी जरूरी है ताकि कोई तुम्हारा हक न छीन सके। गंगाराम अपनी बेटी की चतुराई पर गर्व करता था। अब वह खेत में काम करते हुए गांव वालों को कहता, अगर बेटी समझदार हो तो पिता भी राजा बन जाता है। गांव के लोग गंगाराम को अब पहले से ज्यादा सम्मान देने लगे। लक्ष्मी को गांव की लड़कियां अपना आदर्श मानने लगीं। वह अपने अनुभवों से सबको समझाती, कोई भी कागज बिना पढ़े, बिना समझे कभी साइन मत करना। लक्ष्मी ने गांव में एक नई जागरूकता की लहर फैला दी। वह कहती थी, जिस समाज में हर बच्चा पढ़ेगा वहां कभी कोई गंगाराम धोखा नहीं खाएगा। उसके प्रयासों से गांव के और लोग भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। लोग अब दस्तावेज पढ़वाने के लिए पहले लक्ष्मी के पास जाते, फिर कहीं और। लक्ष्मी ने अपने जीवन से यह सिद्ध कर दिया कि शिक्षा, धैर्य और साहस से किसी भी मुश्किल को हल किया जा सकता है। उसने न सिर्फ अपने पिता की जमीन वापस पाई, बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी। उसकी समझदारी की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। दूसरे गांवों से भी लोग अपनी परेशानी लेकर लक्ष्मी के पास आने लगे। लक्ष्मी सबकी मदद करती, उन्हें उनके अधिकारों के बारे में समझाती और बच्चों को पढ़ाती कि जीवन में ईमानदारी के साथ साथ समझदारी भी जरूरी है। समय बीतता गया, गंगाराम अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। वह अपनी गलती पर हंसता और सबको बताता कि मूर्खता में भी अगर समझदार बेटी हो तो जीवन संवर जाता है। लक्ष्मी अपने पिता के साथ खेत में जाती, गांव के स्कूल में पढ़ाती और नई पीढ़ी को अधिकारों की शिक्षा देती। उस गांव में अब हर कोई जानता था कि शिक्षा सबसे बड़ी पूंजी है और अपने हक के लिए आवाज उठाना सबसे बड़ा साहस। लक्ष्मी ने यह सिखा दिया कि छोटे गांव की लड़की भी बड़े से बड़े जमींदार या अधिकारी से आंख मिलाकर सच बोल सकती है, अगर उसके पास ज्ञान और आत्मविश्वास है। गांव में लक्ष्मी के नाम की मिसालें दी जाने लगी। लोग अपनी बेटियों को पढ़ाने लगे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सोचने लगे। लक्ष्मी की कहानी ने गांव की सोच ही बदल दी। अब कोई भी किसान बिना समझे किसी कागज पर दस्तखत नहीं करता था। गांव में एक नारा बन गया, पढ़ो, समझो और अपने हक के लिए हमेशा खड़े रहो। लक्ष्मी ने दिखा दिया कि संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि धैर्य और चतुराई से उसका सामना करना चाहिए। शिक्षा और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान की जा सकती है। उसकी कहानी आज भी गांवों के चौराहे पर, स्कूलों में और घर आंगनों में सुनाई जाती है। गंगाराम और लक्ष्मी की यह कथा केवल एक परिवार की नहीं, बल्कि हर उस घर की कहानी है जहां शिक्षा की रोशनी और समझदारी की चिंगारी मौजूद है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियां आएं, अगर हम धैर्य, बुद्धिमानी और ईमानदारी से काम लें तो हर मुश्किल का हल संभव है। जब कभी गांव में कोई बड़ा फैसला लेना होता, लोग लक्ष्मी से सलाह लेते। उसने गांव के लोगों को बताया कि कागज की अहमियत क्या होती है और कैसे एक छोटी सी गलती बड़े नुकसान का कारण बन सकती है। बच्चों को वह कहानियों के माध्यम से सिखाती कि कैसे चतुराई और साहस से किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ने लगा, लोग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुए और सबसे बढ़कर बेटियां अब घरों की चहारदीवारी से बाहर निकलकर स्कूल और समाज में अपनी जगह बना रही थीं। लक्ष्मी की कहानी ने सभी को यह सिखाया कि बेटी को पढ़ाना, समझदार बनाना घर, गांव और देश की सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी दस्तावेज बिना पढ़े, बिना समझे हस्ताक्षर नहीं करना चाहिए। शिक्षा और बुद्धिमानी सबसे बड़ी दौलत होती है जो हर मुश्किल का हल निकाल सकती है। धैर्य और चतुराई से ही संकट के समय सही दिशा मिलती है। बेटियां सिर्फ
घर की जिम्मेदारी नहीं, पूरे समाज की ताकत होती है। यही है मूर्ख किसान की समझदार बेटी की अमर कथा, जो हर पीढ़ी को शिक्षा, साहस और चतुराई की मिसाल देती रहेगी।